नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सर्व का स्वागत है। तो हम बालों की बातों को आज थोड़े आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले आपको एक छोटा सा वीडियो डाला था जिसमें हमने बालों के सारे रूल्स बताए थे। तो आप सबको शायद ये प्रश्न हो रहा होगा कि हम सिर्फ तेलों की ही बातें क्यों करते हैं, हम हेयर पैक के बारे में क्यों नहीं बताते हैं। तो हम ज़रूर हेयर पैक के बारे में भी बताएंगे, पर क्योंकि मैं एक आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, मुझे तेलों का महिमा पता है कि तेल कितना हितकारी है। अगर तो आप सब लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ बालों को सुंदर बनाने के लिए ही तेल डालें, तो तेल तो चिपचिपा होता है। अगर उसके जगह पे सीरम या कंडीशनर डालें तो हमारे बाल सुंदर भी लगते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो हम चिपचिपे का बाल क्यों रखें। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो आयुर्वेद में बोला है तेल का महिमा, उसमें तेल से बाल सुंदर होते हैं वो तो बस एक छोटी सी बात है। अदरवाइज जो तेल है वो हमारे पूरे शरीर के लिए हितकारी है। जो हम बालों में तेल लगाते हैं वो कैसे हमें शरीर में फायदा देता है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। और अगर तो आपको लगे कि तेलों से आपके शरीर को भी फायदा हो रहा है और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत बालों को भी फायदा हो रहा है, तो आप ज़रूर मित्रों तेल लगाना शुरू कीजिएगा। और हम ये भी तो नहीं कहते कि आप रोज़ तेल लगाइए, पर हफ्ते में एक बार नहीं तो कम से कम महीने में 3 बार तो आप ऑयल का मसाज चौक्कस तरीके से करना ही चाहिए आपको अपने बालों में। तो हम बात को ज़्यादा नहीं खींचते हुए ये बात कहते हैं कि तेल क्या क्या फ़ायदा देता है। तो सबसे पहली तो बात है कि हम सब जानते हैं कि तेल में चिकनाहट होती है जो हमारे बालों को स्मूथ करती है और हमारे बालों को काला घना लंबा करती है। ये तो हुई बालों की बात। पर सबसे महत्व की बात है कि तेल जो है वो हमारे बॉडी में बायोरिथम या तो जो बायो क्लॉक होती है उसको इम्प्रूव करती है। जब हम बालों में तेल लगाते हैं तो वो हमारे वो खोपड़ी में होके जब स्काल्प से अंदर जाता है तो हमारे स्काल्प में जो भी कोश है या तो ब्रेन है उसके उसको वो बहुत ज़्यादा नरिश करती है। उसमें जो पीनियल ग्लैंड है उसको वो बल प्रदान करती है या तो स्ट्रेंथ देती है। तो पीनियल ग्लैंड को स्ट्रेंथ मिलने की वजह से जब भी हम बालों में ऑयल लगाते हैं या मसाज करते हैं वो तो बहुत छोटी सी बात है। आयुर्वेद में तो ऑयलिंग के 4 बताए हैं, जैसे कि बस्ती, पिचू, धारा और अभ्यंग, जिसमें से हम तो सिर्फ घरों में अभ्यंग ही करते हैं। बट आजकल वो भी तो लुप्त होता जा रहा है। ऑयलिंग कोई बहुत कम लोग करते हैं, यहाँ तक कि यंग लोग तो करना ही नहीं चाहते ऑयलिंग। तो जो हमारी बायो रिदम है या तो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ऑयलिंग करने से इम्प्रूव होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी नींद इम्प्रूव होती है। ये तो चलो सब कोई जानता है, नींद नहीं आती है तो हम ऑयल लगाते हैं, ये छोटी सी बात है। पर बायो रिदम इम्प्रूव होने से हमारे शरीर में जो रिदम है वो इम्प्रूव होने से हमें टाइम टू टाइम भूख लगना, हमारा भोजन चौक्कस तरीके से पचन होना, हमें नींद आना, या तो उससे भी आगे महिलाओं का जो मासिक धर्म का साइकिल है वो भी बैलेंस होता है, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो आजकल जो पीसीओडी या तो पीसीओएस हो रहा है उसमें भी तो ऑयलिंग नहीं करने की वजह से या तो बालों को कलर करने की वजह से और बहुत सारे केमिकल्स वाली चीज़ें बालों में या तो स्काल्प में जो हम यूज़ करते हैं वो सारी एब्सॉर्ब होके हमारी जो पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की रिदम और हॉर्मोन्स हैं जो इम्बेलेंस होते रहते हैं। तो तेल का ये भी एक महत्व है कि अगर तो हम रेगुलर तेल डालते हैं तो ये बायो रिदम है वो इम्प्रूव रहती है। तो ये छोटी सी चीज़ है कि ऑयल तो डालने ही चाहिए।
उसके अलावा बात करें तो ऑयल है वो थोड़ा वैसे सुलभ भी है और लगाना आसान भी है। जैसे अगर तो आप पैक की बात करें तो पैक को बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, या तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लगाए क्या नहीं। और दूसरी एक बात ये है कि पैक लगाने के बाद अगर अच्छे से बाल नहीं धोया जाए तो अपनी जो सिबेसियस ग्लैंड्स होती है वो क्लॉग हो जाती है। तो उसकी वजह से जैसे इचिंग होता है या तो डेंड्रफ होता है, बालों में बेजान हो जाते हैं, शाइनिंग चली जाती है, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं। और दूसरी बात कि अगर हम ड्राई स्काल्प में पैक लगाते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि ड्राइनेस और बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से अगेन हेयरों में फॉल और ब्रेकेज ये सब प्रॉब्लम आते हैं। जबकि ऑयल है वो रेडी टू अप्लाई होता है, तो उसे हल्का सा गर्म करके उसमें अगर कर्पूर डाल दो, जो कि नेचुरल होना चाहिए, बरास कपूर या तो हम जैसे बोलते हैं सैनी कपूर, थोड़ा सा कर्पूर मिला के गुनगुना ऑयल का हम अगर मसाज करते हैं तो हालांकि वो 4th स्टेज पे है, धारा पीछू और बस्ती अभ्यंग। तो बस्ती है जो नहीं कर सकते कोई घर में, थोड़ा सा मुश्किल कार्य है जिसे आयुर्वेदिक डॉक्टर ही करता है। पीछू भी आजकल थोड़ा सा लुप्त होता जा रहा है, पर शिरोधारा तो हम सभी जानते हैं। तो ये सब चीज़ों की बहुत महत्ता है। तो शिरोधारा के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें से एक छोटा सा ही बेनिफिट है कि वो आपके बालों को ठीक रखता है। पर अगर तो जैसे कि आजकल हम इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, या तो वाइटनेस, जैसे कि सबके बाल वाइट ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सोचना चाहिए कि आजकल हमने अपने स्काल्प में ब्रेन है जो हमारे शरीर का बहुत महत्व का हिस्सा है, उसी में हम लोग बहुत सारे केमिकल डाल रहे हैं। तो अगर तो हम फिर से ऑयल का इम्पोर्टेंस समझें और ऑयलों को बालों में इस्तेमाल करना शुरू करें तो उसकी वजह से बालों का बहुत अच्छा फ़ायदा तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारे बॉडी का भी फ़ायदा होगा। आज तो मैंने ऑयलिंग के बारे में थोड़ा सा बताया है, जैसे कि हम आगे ऑयल का लिस्ट तो दे ही चुके हैं, पर फिर भी तो अगर आप कौन सा ऑयल कौन सी मात्रा में और कैसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। और एक और प्रश्न जो हमें बार बार फ़ोन पे मिल रहा है कि जैसे हमारे बच्चे यूरोप में हैं या तो अमेरिका कनाडा में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ तो आयुर्वेदिक ऑयल नहीं मिल रहे हैं, तो और उनके बालों का नुकसान भी बहुत हो रहा है। तो हम उसको क्या बेचें, अथवा तो वो लोग क्या करें कि जिसकी वजह से उसके बाल हेल्दी रहे, इम्प्रूव रहे, और वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के टेम्परेचर और वहाँ का खान पान के साथ भी वो हेल्दी रहे। तो उसके बारे में हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे आगे आगे। और आगे और आप और भी कुछ सुनना चाहे या जानना चाहे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर बात करेंगे। यूँ तो बालों का टॉपिक बहुत लंबा है, हम धीरे धीरे बातें करते रहेंगे तो सब कुछ कवर होता रहेगा। आप नीचे कमेंट कीजिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए।